विक्रम भाई अकेला घर पे बोर हो रहा था। मैंने कहा तुझे घर ही बुला लेता हूँ, अब यहीं पे आराम से खाएंगे पिएंगे। वो तो ठीक है राजीव भाई, लेकिन भाभी और बच्चों को कहाँ भेज दिया? विक्रम भाई तेरी भाभी और बच्चे गए हैं मेरे इकलौते साले की शादी में। इकलौते साले की शादी में? अरे भाई तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? तू क्यों नहीं गया अपने इकलौते साले की शादी में? विक्रम भाई मैंने कसम खा रखी है कि मैं अपने ससुराल के किसी भी फंक्शन में नहीं जाऊंगा, बस इसीलिए अपने इकलौते साले की शादी में नहीं गया। राजीव भाई, अगर तू अपने इकलौते साले की शादी में नहीं जाएगा तो जीजा की रस्में कौन पूरी करेगा? भाई जैसे लड़कियों के अरमान होते हैं ना, वैसे ही हम लड़कों के भी अरमान होते हैं कि हमारी शादी में सारी रस्में ठीक से निभाई जाएं। और वैसे भी भाई तू उनका इकलौता दामाद है, और अब तू अपने इकलौते साले की शादी में नहीं जा रहा है तो सोच के देख उसको कितना बुरा लग रहा होगा। भाई से बुरा लग रहा होगा तो लगे, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे अपने साले की शादी में नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं भी उस घर का इकलौता दामाद हूँ, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं बैठा हूँ। अरे भाई ऐसी क्या बेइज्जती कर दी तेरे ससुराल वालों ने जो तू ऐसे मुंह फुला के बैठा है? भाई मुंह फुलाऊं ना तो और क्या करूं? तुझे पता है मेरे ससुर जी ने क्या किया था? हमारी शादी में जो मिलनी के कंबल होते हैं ना, एकदम हल्के दे दिए थे, और कंबल के साथ सिर्फ उन्होंने 251 रुपए दिए थे। और मुझे जो चेन दी थी ना गोल्ड की, वो भी इतनी पतली दी है कि मैंने आज तक उसे पहना ही नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने मेरी बेइज्जती करके रख दी है। और दूसरी तरफ मेरे भाई को देख, उसके ससुराल वालों ने ये मोटी चेन उसको दी थी, हमेशा गले में पहन के रखता है। मैंने तो शादी के अगले दिन ही डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने ससुराल वालों से कम ही मिलना जुलना करूंगा। विक्रम भाई जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो। मेरे ससुराल वालों को भी ना पता चलना चाहिए कि उन्होंने अपने इकलौते दामाद के साथ करा क्या है। बेइज्जती करके रख दी है मेरी। भाई एक बात बोलूं, तू ये तो देख रहा है कि तेरे ससुराल वालों ने मिलनी में हल्के कंबल और 251 रुपए दिए और तुझे हल्की सी गोल्ड की चेन दे दी, लेकिन तू ये क्यों नहीं देखता कि तेरे ससुराल वालों ने क्या बढ़िया शादी की थी, क्या बढ़िया खाना था, और तुझे दहेज में एक से बढ़कर एक चीज दी थी। तेरे ससुराल वालों ने बहुत खर्चा किया था तेरी शादी पर। भाई जो तुझे तेरे ससुराल से मिला है उसकी तारीफ करने के बजाय तुझे जो नहीं मिला उसके लिए मुंह फुला के बैठा है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। मैं तो इसको बहुत समझाती रहती हूँ तू अपने ससुराल आया जाया कर, लेकिन बेटा मेरी एक नहीं सुनता है। ये बेचारी बहू भी अपने भाई की शादी में रो रो के अकेले चली गई, लेकिन ये बेटा पक्का जिद्दी है, किसी की सुनता ही नहीं है। अरे भाई तू ये क्या फालतू की जिद लेके बैठा है? तू अपने बारे में नहीं तो भाभी और भाभी के मम्मी पापा के बारे में तो सोच। उनके रिश्तेदार पूछेंगे कि उनका इकलौता दामाद क्यों नहीं आया तो क्या जवाब देंगे उनको? अब तू नहीं जा रहा है तो भाभी भी अपने भाई की शादी में खुल के एंजॉय नहीं कर पाएंगी और रिश्तेदार तरह तरह की बातें करेंगे। अरे भाई रिश्तेदार बातें करते हैं तो करें, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी उस घर का दामाद हूँ, अपनी टांग हमेशा ऊंची रखता हूँ। मैंने नहीं जाना तो नहीं जाना बस। देख लिया विक्रम बेटा, ये किसी की बात सुनता ही नहीं है। तुझसे तो कोई बात छिपी नहीं है घर की। अभी हमने 2 महीने पहले अपनी बेटी की शादी की, और बेटा उस शादी में हम लोगों ने बहुत कर्जा लिया, बहुत मुश्किल से अरेंजमेंट हो पाया। बेटा मैं तो इसे हमेशा समझाते रहती हूँ, एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी बड़ी मुश्किलों से करते हैं, और शादी के माहौल में कभी जीजा नाराज, कभी फूफा नाराज, सारा माहौल ही खराब हो जाता है। भाई आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब ये जिद छोड़, चला जा अपने ससुराल अपने इकलौते साले की शादी में। अरे भाई तू ये फालतू का ज्ञान मुझे मत दे। इस बारे में ना मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, ना तो मम्मी की ना डॉली की। मुझे नहीं जाना तो मुझे नहीं जाना। मैंने कभी मम्मी को नहीं रोका उनके यहाँ जाने से, और ना कभी डॉली और बच्चों को रोका है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने ससुराल में नहीं जाना। हम दामादों की भी तो कोई इज्जत होती है यार। ठीक है भाई तेरी मर्जी, तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना मत जा। चल फिर मैं चलता हूँ, फिर कभी बैठते हैं। नमस्ते आंटी जी। केक भी हो गया है, रिटर्न गिफ्ट्स भी हो गए हैं, सारे काम हो गए हैं। मम्मी जी मैं आपके लिए जो नई साड़ी लेके आई थी ना, वही शाम को बर्थडे पार्टी में पहनना, कोई और मत पहन लेना। डॉली अभी बैंक्वेट हॉल से मैनेजर का फोन आया था, वो कह रहा था 5 बजे तक पूरे हॉल को रेडी कर देंगे, आप आके चेक कर लेना। और मैंने मैनेजर को एक बात बोल दी है कि हमारी बेटी का पहला जन्मदिन है, किसी चीज की कमी ना रह जाए। हाँ राजीव आपने बिल्कुल ठीक करा, आखिर के हमारी प्यारी सी बेटी का पहला जन्मदिन जो है, और मैंने ना सारे रिटर्न गिफ्ट्स भी पैक कर लिए हैं। हाँ ठीक है डॉली, अब हमें ना 5 बजे तक तैयार होके बैंक्वेट हॉल में पहुंचना है। और मम्मी आप इतने उदास क्यों? क्या बताऊँ बेटा, हमारे घर में इतना खुशी का माहौल है, लेकिन तेरे बहन और जीजा जी नहीं आ रहे हैं। क्या मम्मी, बहन और जीजा जी नहीं आ रहे? क्यों, क्या हो गया उनको? अरे बेटा होना क्या है,
तेरे जीजा जी ने यहाँ आने से मना कर दिया, इसीलिए तेरी बहन भी नहीं आ रही है। अरे मम्मी, हम इतना पैसा लगाकर बैंक्वेट हॉल में ग्रैंड बर्थडे कर रहे हैं और मेरे इकलौते बहन जीजा नहीं आएंगे तो क्या खुशियां मनाएंगे हम? मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया है। मम्मी, वैसे मैं देख रहा हूँ जब से हमने बहन की शादी की है ना, तब से जीजा जी सिर्फ 2 ही बार हमारे घर आए हैं। और इस बार जब राखी गई थी तब भी जीजा जी नहीं आए थे, बहन अकेली आई थी। बहन कह रही थी जीजा जी ऑफिस गए हैं, उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। हमने तो कभी किसी चीज में कमी नहीं की और बहन की शादी भी की थी, भले कर्जे लेके शादी की थी, लेकिन ऐसी शादी की थी कि 10 लोग देखते रह गए। पता नहीं जीजा जी को क्या नाराजगी है हमसे। बेटा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं बताया शादी के बाद से तुम्हारे जीजा जी नाराज चल रहे हैं। बता रहे थे कि खाना अच्छा नहीं बना था, अब बैंकेट हॉल भी बहुत छोटा था। क्या मम्मी, खाना अच्छा नहीं बना था, बैंक्वेट छोटा था? मम्मी, बहन की शादी को लेकर हम लोग कर्जे में आ गए हैं और जीजा जी ऐसी छोटी बातें लेकर नाराज होकर बैठे हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे जीजा जी इसी बात को लेकर नाराज होकर बैठे हुए हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे आते जाते नहीं है। मम्मी, ये तो कोई बात नहीं हुई। हम इतना ग्रैंड बर्थडे कर रहे हैं अपनी बेटी का, इतने सारे रिश्तेदार आएंगे, हमारा उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अगर वो पूछेंगे बहन जीजा क्यों नहीं आए तो क्या कहेंगे मम्मी उन्हें? राजीव, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आज जो जीजा जी आप लोगों के साथ कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से आप भी तो मेरे घर वालों के साथ यही करते आए हो। राजीव, आप भी तो हमारी शादी में कुछ कमियां रह गई थी, उनको अभी तक लेके बैठे हो। और तो और आपने मेरे घर वालों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया है, और यहाँ तक कि आप मेरे इकलौते भाई की शादी तक में भी नहीं गए मेरे साथ। आपके बिना मैं अपने इकलौते भाई की शादी में अकेले चली तो गई थी राजीव, पर मुझे और मेरे घर वालों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हम अपने रिश्तेदारों से नजरें तक भी नहीं मिला पा रहे थे। राजीव, हर माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ के अपनी बेटी की शादी करते हैं और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि उनकी बेटी की शादी में किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह पाए। फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। बस उसी छोटी मोटी कमी को लेकर दामाद और उसके घर वाले रूठ जाते हैं। जरा सोच के देखना राजीव, क्या बीतती होगी उस माँ बाप पर जिसने अपनी बेटी की शादी में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी, और उसके बावजूद भी उनका दामाद उनसे रूठ जाए और उनसे मिलना जुलना छोड़ दे। मैं तो इतना जानती हूँ राजीव कि हर बेटी के माँ बाप अपने दामाद को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार और सम्मान देते हैं, पर मुझे इतना समझ नहीं आता कि तुम जैसे दामाद अपने सास ससुर से आखिर चाहते क्या हो। डॉली, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आप लोगों से वायदा करता हूँ कि आज के बाद से मैं अपने ससुराल वालों से कभी कोई नाराजगी नहीं रखूंगा। मैं हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूंगा।